श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, यानी कि बाकी और शिवरात्रि जो आती है वह मासिक शिवरात्रि होती है, जो प्रत्येक महीने में आता ही रहती है। और महाशिवरात्रि का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा उपाय का भी आपको फल बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लोग महाशिवरात्रि के दिन एक चावल का दान भी शिवजी पर चढ़ा देते हो या एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हो, तो उसका फल आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाला 7 लोटे जल वाला उपाय बताएंगे। जिस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने से आपकी चाहे कैसी ही मनोकामना क्यों ना हो, लंबे समय से ही क्यों ना वह पूर्ण हो रही हो, आपने सभी उपाय उस मनोकामना के लिए करके देख लिए हो, पर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को यह 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपने शायद ही सुना होगा अभी तक, क्योंकि यह उपाय गुरुजी ने पहले बता दिया है, पर इस उपाय को लोग थोड़ा भूल गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आप लोगों को इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी समझाने वाले हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों, हम यह समझते हैं कि यह 7 लोटे जल वाला उपाय किसको करना है, कब करना है, किस समय करना है। और उसके पहले हम आपको यह चीज बता दें कि इस 7 लोटे जल वाले उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है। जरूरी नहीं है कि सब ही इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को घर का अगर कोई एक ही सदस्य भी कर लेता है, तो उस सदस्य के इस उपाय को कर लेने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, साथ ही में आपके घर परिवार की भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब यह वाला उपाय आप लोगों में से करना किसको है, तो देखिए, विशेष रूप से अगर 7 लोटे जल वाला उपाय कोई करना चाहे तो वह माता बहनों में से कोई एक सदस्य करे। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस 7 लोटे वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर सकती है और इस उपाय को करने का फल भी ले सकती है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, शिवरात्रि के दिन का जो समय होता है, मतलब महाशिवरात्रि के दिन का जो पूरा दिन का समय होता है, यह पूरा ही शुभ समय होता है और पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को सुबह के समय ही करो। सुबह के समय किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो आप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे ना, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 7 लोटे जल वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़ी लेट भी कर सकते हो। और पहले मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। ठीक है, मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित न भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर की सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसे इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। 7 लोटे जल वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 7 लोटे जल की तो आवश्यकता पड़ेगी। अब ये 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, हम लोगों को लेना कहाँ से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें उपाय में यहाँ पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है यह उपाय की तैयारी भी कर लेनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लोटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर आपका यह प्रश्न आता है कि हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, इसका जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर 7 लोटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि यह 7 लोटा जल आखिर हम तैयार कैसे करेंगे। क्या हमें 7 लोटा जल अलग अलग लेकर जाना है या एक साथ लेकर जाना है? तो देखिए, आपके साथ लाता अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है यह आप अपने घर के परिंदे से ही ले, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि इतना ज्यादा जल ना हो, तो फिर वही आप किसी हैंडपंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बोरिंग वगैरह है तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लोटा जल लेना है वह एक बाल्टी में भर लेना है। जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए, आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है, बस अपने बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जल आ जाए। तो आप उस बाल्टी के अंदर जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहे अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहे तो उसे भरकर भी रख सकते हो, और खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में लेकर जा रहे हो। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना और जो है 7 लोटा जल जिस पात्र के अंदर आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बेलपत्र आप लोगों को जरूर रख लेना है। देखो, महाशिवरात्रि का दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको आखिरी में बताएंगे, पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो, आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए। और चाहिए भी कितनी बेलपत्र? एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लोटा जल तैयार करके आपको प्रातः कल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर। देखो, इस दिन महाशिवरात्रि रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी, तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ न रहे और आप आराम से मतलब अच्छे से आनंद में होकर जो है इस वाले उपाय को कर सको। तो सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है, और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना यह वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उपाय की सामग्री अकेले लेकर जाओ, आप अपने साथ में महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वह सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लोटा जल और एक बेलपत्र, यह आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लोटा लेकर नहीं जाना है आपको, मात्र 7 लोटा जल लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र के अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर ले जाना और अपने साथ में खाली लोटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से और बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आपको उपाय में कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा, तो फिर भी वीडियो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखें और हमारी बातों को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले काम आप लोगों का क्या रहेगा वह ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीज लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लोटा जल, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले काम पड़े दोस्तों एक बेलपत्र। तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना, वह टूटी हुई कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो अपनी एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक चंद्र सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलधारी होती है, जलधारी की बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना,
वह स्थान होता है शिवजी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि इस बेलपत्र की जो डंडी का जो मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको डंडी को कुछ सेकंड तक समर्पित रहने देना है, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। जैसे ही 5 से 10 सेकंड समय बीत जाता है, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिवजी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी, जिसे पहले माता जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। इस तरह से ही आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देते हो, आप अपने पात्र को अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में अपने साथ लोटा में जल भर करके लाए हुए हो, उसके बाद आपने एक लोटा लेकर के आए हुए हैं, उसे लोटे में आपको पहला लोटा जल भर लेना है और आपको उस लोटे के जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यह नहीं सोचना है कि 7 लोटा जल है तो जल चढ़ाने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप जल चढ़ाते हैं, एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, वैसे ही आप लोगों को पूरे 7 लोटे जल को एक एक करके इसी क्रम में ही चढ़ाते जाना है। जैसे ही एक लोटा जल समाप्त हो गया, उसके बाद आप लोगों को दूसरे लोटे जल को शुरू कर देना है। और जब भी आप जल चढ़ा रहे हो, तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है। जैसे ही एक लोटा जल समाप्त होता है, फिर दूसरे लौट के जल को शुरू कर देना, फिर तीसरे लोटे के जल को शुरू कर देना। इसी तरह से ही आपको पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि पूरे 7 लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ा देना है। अब आपकी पात्र में और बचा हुआ जल होगा, तो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर में नहीं चढ़ाना है, मात्र 7 लोटा जल ही आपको शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है। उस जल को आप कहीं पौधे में डाल सकते हैं। जैसे ही आप 7 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, यह जल जो है सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ेगा और कहीं पर भी आपको नहीं चढ़ाना है। जैसे ही आप 7 लोटे जल को चढ़ा देते हो, तो आपने शिवलिंग के ऊपर में एक बेलपत्र भी चढ़ाया है। अब उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है। उपाय को ध्यान से समझिएगा। पहले आपने 7 लोटा जल अर्पित कर दिया है, लेकिन उससे पहले आपने एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाया थे। उस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान ने शिव जी से प्रार्थना करना है कि हमारी यह मनोकामना है, हम उस मनोकामना पूर्ति के लिए आपके पास आए हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं। इस तरह से आपके मन में जो भी इच्छा है, उसे भगवान भोलेनाथ जी से बोलकर उसे बेलपत्र को महाशिवरात्रि के दिन ही उठाकर अपने घर पर ले आना है। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो। जैसे कि आपके घर में पूजा घर होगा या शिवलिंग आपके घर में होगा, तो उसे जगह पर आपको इस बेलपत्र को अच्छे से रख देना है। देखो, अभी भी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा से बचा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। इस बेलपत्र को आप अपने घर में या तो 11 दिन तक रखो या फिर 21 दिन तक रखो। आप जिस दिन से लाए हुए हैं बेलपत्र को, उस दिन से आपको गिनना है कि 11 दिन कब हो रहा है या फिर 21 दिन कब हो रहा है। जैसे ही 11 या 21 दिन हो जाता है, आपको उस बेलपत्र को उस स्थान से उठा लेना है जहां पर आपने रखा हुआ है। फिर आपको इस बेलपत्र को किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित करने के लिए लेकर जाना है। और अगर आपके आसपास में कोई नदी या तालाब ना मिले, तो आप इस बेलपत्र को किसी वृक्ष के नीचे, जैसे कि बेलपत्र, आंवले या पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दें, यानी कि विसर्जन कर दे। और भगवान जी से एक बार अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। जब आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर रहे हो, जैसे ही आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर देते हो किसी नदी या वृक्ष के नीचे में,
तो आपको उस मनोकामना को बोलना है जी मनोकामना को अपने जल चढ़ाते समय शिवलिंग के पास में बोला था। उसी मनोकामना को फिर से आपको बेलपत्र को विसर्जित करते समय बोल देना है। देखो पहले मनोकामना आपको कब बोलना है, जब आप 7 लोटा जल चढ़ाते समय 7वां लोटा जल चढ़ाते हैं ना, उस समय ही आपको अपनी पहले मनोकामना को बोल देना है। और दूसरी बार आपको उसे मनोकामना को कब बोलना है, जब आप बेलपत्र को विसर्जित कर रहे होते हैं। बस आपको 2 बार ही अपनी मनोकामना को भगवान जी को बता देना है। बस इतना ही करने के बाद आपकी यह जो मनोकामना है ना, यह पूर्ण हो जाता है। और इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को अपने महाशिवरात्रि के दिन किया है। और महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्रत या उपाय निष्फल नहीं होता है, इसीलिए आप इस उपाय को करें। आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी के वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपका सोच सकारात्मक बनी रहे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।